जय श्री राम दोस्तों। जिस जातक का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को हुआ होगा किसी भी महीने में, उनके अंदर 3 नंबर की एनर्जी प्रोमिनेंटली पाई जाती है। ऐसे जो जातक होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक होते हैं, यानी उनमें रचनात्मक चीज़ें भी होंगी, सामाजिक चीज़ें भी होंगी, वो आशावादी भी होंगे। आप उनको ये भी कह सकते हो कि करिश्मेटिक या बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होंगे। उनके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसको आप कह सकते हो हास्य की गहरी समझ होगी, या आप ये भी कह सकते हो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी उनका उत्कृष्ट संचार कौशल होगा उनके अंदर। जो जातक किसी महीने की 3 तारीख को पैदा होते हैं, उन जातकों में अक्सर ये देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्द फास्ट वे में, क्विक वे में सोचते हैं और क्विक वे में ही क्रिएटिविटी का काम करते हैं। वो क्योंकि उनका जो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है, वो उनको एक ये विशेष ब्लेस पावर देती है, जिससे वो, या एक विशेष आप कहते हैं कि कृपा होती है कि अगर वो अपना ध्यान उस क्रिएटिविटी में लगाएं तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। वो कारण शायद इसका ये हो सकता है कि वो जो 3 तारीख को पैदा होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को जुपिटर से रूल्ड कर किया जा सकता है, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, वैदिक में जाओ तो जिनका 9 और 12 नंबर की राशि का लगन होता है, उनमें ये विशेष चीज़ें पाई जा सकती हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा है कि भी ऐसे जातकों में बहुत सारी कलात्मक क्षमता होती है, उत्साह होता है, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, यानी एबिलिटी टू इंस्पायर अदर हो सकती है। परंतु मैंने ऐसा देखा भी है, कभी कभी ये स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ पे अपना फोकस करने पे, या ये किसी चीज़ की इनमें ओवर इंडल्जेंस, यानी आप कह सकते हो अति भोगी हो सकते हैं, या इनके जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है काम करने का, वो बिखरा हुआ हो सकता है, या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी एक चीज़ पे ध्यान एकत्रित नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हो, इनको कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई स्ट्रिक्ट जो रूटीन है वो इनको पसंद नहीं होता। तो बेसिकली जो क्रिएटिविटी की जो, या आर्टिस्टिक नेचर की जो इनकी करेक्टरिस्टिक है, जिसको हम रचनात्मक या कलात्मक तरीके से कह सकते हैं, वो इनमें एक्सप्रेशन स्टोरीज़ के रूप में या कम्युनिकेशन के रूप में आती है। सामाजिक और करिश्माई, यानी सोशल और करिश्मेटिक करेक्टरिस्टिक भी होती है। बहुत ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक और